नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। पिछले 5 महीने से एक लड़की अपने प्रेमी के साथ में घर छोड़कर भागी है। काशीगांव पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग की शिकायत भी दर्ज है, लेकिन पिछले 5 महीने से उस बेटी के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है और किसी तरह से उस बेटी से बातचीत हो जाए, उसका हालचाल पता चले, इस बात को लेकर माँ दर दर भटक रही है। कभी काशीगांव पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही है तो कभी आला अधिकारियों के। उस बेटी की मां की फरियाद को आज हम आप दर्शकों के सामने सुनाने जा रहे हैं कि किस तरह से वो अपनी बेटी से बात करने के लिए तड़प रही है और उसकी क्या मांग है, ये भी हम आपको सुनाते हैं। हम लोग का पतरा का रूम था, उसी में से हॉल था। हम लोग नहाते धोते थे। ये लड़का ब्लैकमेल करता था, फोटो वीडियो बनाता था। मेरी लड़की रॉयल कॉलेज जब जाती थी तो रास्ते में इसने छेड़ता था, डरवाता धमकाता था कि तुम्हारा फोटो सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। तो मेरी लड़की ये बात किसी को घर में बताई नहीं, डर डर के। फिर एक दिन ऐसा टाइम आया कि मेरे घर से पूरा सोना और पूरा पैसा लेके लड़की चली गई। इसको डरा रहा था, हर बार धमका रहा था, कहीं छुरी से कहीं कुछ भी। तो इसने हम लोग को बगैर बताए मेरी लड़की डर के मारे लेके चली गई। फिर हम लोग कंप्लेन डाले काशीगांव पुलिस स्टेशन में। हम लोग कंप्लेन किए तो पुलिस वाला बोला तुम लोग घर पे जाओ, हम लोग ढूंढ के निकालेंगे। फिर रात भर बीत गया। दूसरे दिन हम लोग लड़के को लेके जाके दिए। मैं बोली इसी लड़के के पास मेरी लड़की है। तो फिर उसको मारे पीटे तो उसने कबूल किया। तो मेरी लड़की को वसई में बंद करके रखा था। फिर पुलिस वाले लेके गए, मेरी लड़की को लेके आए तो मेरा मौजूद सोना मिला और पैसा नहीं मिला। उसके बावजूद में हम लोग बोलते रहे कि लड़का के ऊपर कार्रवाई करो कि आगे मेरी लड़की को नुकसान न पहुंचाए। फिर भी पुलिस हम लोग को घर पे भेज दिया। जो मेडिकल रिपोर्ट कराया वो भी नहीं दिया और हम लोग घर पे आने के बाद शाम को लड़के को भी छोड़ दिया। फिर हम लोग वापस गए एक बार काशीगांव चौकी में। बोले कि लड़का हमारा जो पैसा लेके गया वो पैसा हम लोग को कौन देगा। तो बोला पैसा जब उसके घर वाले आएंगे तो उनसे मामला सोल्व कर लेना। हम लोग बोले ऐसा थोड़ी है, घर लड़का लेके गया है तो लड़के से पैसा के ऊपर दबाव डालो, वो हम लोग को खुद देगा। तो पुलिस वाले हम लोग को भगा दिया वहां से। बोला तुम लोग घर पे जाओ, अभी तुम्हारी लड़की तुम्हारे हाथ में आ गई और क्या चाहिए। 17 साल की नहीं हुई थी मेरी लड़की, पूरा भी 17 साल नहीं हुआ था। 2024 की है। फिर उसके बाद में मेरी लड़की आई घर पे। हम लोग उसको समझाए, प्यार से बहुत समझाए बुझाए। फिर मेरी लड़की सारी बात ओपन करी कि ऐसा ऐसा वीडियो से हमको ब्लैकमेल करता था, धमकाता था, डराता था, प्यार का झांसा देता था, लेकिन हमारा प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं था उसके साथ। फिर उसने फिर वापस अपने मर्जी से शादी विधि लगाई। मेरी लड़की अच्छे से रह रहे थे, हम लोग बहुत अच्छे थे, जिंदगी में खुश थे। फिर वापस से मेरी लड़की को अभी ये 16 तारीख आएगा तो 5 महीना हो गए गायब होके। पुलिस भी कार्रवाई कुछ भी नहीं कर रही है। हम लोग काशीमीरा में चौकी में कंप्लेन डाले, यहाँ से केस हम लोग का कनकिया चौकी पहुंच गया। फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम लोग बहुत परेशान है। मेरी लड़की गायब है और हो सकता है वो मेरी लड़की जिंदा भी नहीं है, क्योंकि पुलिस लोग हम लोग को ठोस सबूत मिलने पे पुलिस लोग को हम लोग गए बताए कि ऐसा ऐसा है, रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। पुलिस लोग लेके जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। मेरे घर के बाजू में और मेरी लड़की को दूसरी वाली को भी छेड़ना चालू कर दी है इन लोग ने। बोलते एक आइटम तो गई, दूसरी आइटम भी तैयार हो रही है। कुछ में जाके सब कुछ बताई, डीसीपी के ऑफिस में भी बताई, यहाँ का कनकिया भी गए हम लोग, आईपीएस के पास भी बताए, डीसीपी के पास भी बताए, सब कुछ हम लोग बताए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। हमको कहीं से सफल नहीं मिल रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता है मेरी बच्ची जिंदा है, नहीं है जिंदा। मेरी बच्ची जिंदा रहती तो इतना दिन हो गए कभी तो कभी फोन करती। नहीं है, मेरी लड़की जिंदा नहीं है। लोग मिलके मार दिए मेरी लड़की को। उसने हमारे पैसे से प्रॉपर्टी खरीदा है, वो भी मेरे पास सब कुछ है। प्रॉपर्टी जहाँ खरीदा है वहां का भी स्लिप है, जगह का पेपर भी है, सब कुछ है। मेरी लड़की मेरे को सब लाके दी, लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। उन लोग के रिश्तेदार हैं, मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। मैं जहां भी जाती हूँ मेरा पीछा करते हैं और मेरी दूसरी लड़की पे हमला करने के लिए सब
बात फैला के रखा है और उसकी बहन गांव से फोन लगा लगा के मुझे धमकी दे रही है। बोल रही है कि तुम्हारी बेटी मेरा 8 लाख लेके गई है, कुछ हो गया तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, आ रहे हैं वहीं मारेंगे, ऐसा करेंगे, तुम्हारे किसी को भी हम लोग जीने नहीं देंगे। सब तरह से धमकी मुझे मिल रही है। हम लोग का निकलना भी मुश्किल करके रखा है, फिर भी पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। ये थी वो बेबस माँ जो पिछले 5 महीने से अपनी बेटी से मिलने के लिए या उससे बात करने के लिए कोशिश कर रही है, मगर आरोप लग रहे हैं पुलिस पर कि पुलिस इस पूरे मामले में ढिलाई बरत रही है, लापरवाही बरत रही है। यही मामला अगर किसी वीआईपी या किसी राजनेता या किसी बड़े अफसर की बेटी के साथ में होता तो क्या पुलिस का यही रवैया रहता? यहाँ पर यह सवाल खड़ा हो रहा है। माँ का आरोप है और उसका ये मानना है कि कहीं उसकी बेटी के साथ में कोई अनहोनी ना हुई हो या उसके साथ में कोई घटना ना हुई हो या उसे मार ना दिया गया हो, ये चिंता माँ को सताई जा रही है। आशा करते हैं हम काशीगांव पुलिस से और मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस के आला अधिकारियों से कि इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए किसी भी तरह उस बेटी और उसके जो बॉयफ्रेंड है या उसका जो प्रेमी है उनको खोज निकाले और माँ तक उस बेटी को पहुंचाए या उसका संपर्क करवाए, ताकि उसके दिल को तसल्ली मिले कि उसकी बेटी सही सलामत है जहां कहीं पर भी हो। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।